यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में दिखाया गया कि अरमान काफी डिस्टर्ब रहता है। उसे इस बात का गहरा पछतावा होता है कि उसने अभीरा को बहुत दुख पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर अभीरा अकेली खड़ी होती है और बहुत उदास नजर आती है। वह उन सारी बातों को याद कर रही होती है जो अरमान ने उसके साथ की थी। तभी अरमान उसके पास आता है और माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से इतना कुछ हो जाएगा और उसने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो। उसने बस मां की वजह से वापस लौटने का फैसला किया। अरमान मानता है कि अभीरा ने उसे तलाक के कागज भेजकर सही किया क्योंकि वह उसके लायक नहीं था। अभीरा चुपचाप एक बॉक्स की ओर देखने लगती है। अरमान पूछता है कि वह उस बॉक्स को क्यों देख रही है। तभी अभीरा अपने दिल का दर्द बयां करती है और कहती है कि जब से उनकी बेटी पुखी खोई है उसे हर बॉक्स में यही लगता है कि शायद कहीं उसमें उसकी बेटी हो। वह बताती है कि अरमान तो उसे छोड़कर चला गया, लेकिन वह 7 सालों से हर दिन उस दर्द में जलती रही। उसे उम्मीद थी कि एक दिन अरमान उनकी बेटी को लेकर वापस लौटेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अभीरा भावुक होकर कहती है कि अरमान ने उनकी बेटी की जगह किसी और को दे दी और अब गीतांजलि से शादी करने की बात कर रहा है। उसे सब पता था, लेकिन वह चुप रही। इन 7 सालों में उसने परिवार को संभाला, हर थाने चौकी के चक्कर लगाए, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। हर साल बेटी का जन्मदिन अकेले मनाया और उसके लिए गिफ्ट्स खरीदे। अब उसे समझ आ गया है कि अरमान के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। वह कहती है कि इसलिए उसने डिवोर्स पेपर्स भेजे, लेकिन अरमान ने उन्हें साइन करना भी जरूरी नहीं समझा। अभीरा फूट फूट कर रोते हुए वहां से चली जाती है और अरमान अकेला रह जाता है। वह खुद को कोसता है, कहता है कि वह बहुत बुरा इंसान है और सच में अभीरा का गुनहगार है। गुस्से और पछतावे में वह दीवार पर लगे कांच को तोड़ देता है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। दर्द और पछतावे से भरा यह दृश्य दर्शकों को बहुत भावुक कर देता है। समझ में आ रहा था कि अरमान ने अभीरा को बहुत गहराई से ठेस पहुंचाई है। वह खुद को कोस रहा था और अपनी गलती पर फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसकी दादी सा उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। अरमान दादी सा के सीने से लगकर बच्चे की तरह रोने लगा। वहीं पास खड़ी कावेरी भी उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लेती है। वह भावुक होकर कहती है कि अब इन आंसुओं का क्या फायदा, जब लड़की को सच में चोट पहुंचा दी गई है। वह कहती है कि 7 साल पहले जो उसे छोड़ कर गया, उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसी है, किस हाल में है। अब सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा। इसी बीच दूसरी तरफ गीतांजलि रसोई में लड्डू बना रही होती है। उसके पिता पूछते हैं कि ये सब किसके लिए बना रही हो। गीतांजलि बताती है कि अरमान की मां का ऑपरेशन है, इसलिए उनके लिए हेल्दी चीजें भेज रही है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। पिता कहते हैं कि अगर इतनी फिक्र है तो सीधे जाकर देख आओ, लेकिन गीतांजलि मना कर देती है कि अभी सही समय नहीं है, अरमान सब संभाल रहा है। उधर अस्पताल में विद्या ऑपरेशन से डर रही होती है। वह मासा से कहती है कि डॉक्टर ठीक नहीं लग रहे, अजीब तरह से घूर रहे हैं। मासा मजाक में कहती है कि ये डॉक्टर नहीं, प्लम्बर हैं, कल सीता के घर नल ठीक कर रहे थे, आज डॉक्टर बन गए। विद्या घबरा जाती है, लेकिन मासा उसे डांटती है कि अब बस कर, बेमतलब बहाने मत बना और चुपचाप ऑपरेशन करा। अरमान यह सब देखता है और अबीरा से इशारे में मदद मांगता है। अबीरा उसे भरोसा देती है और अरमान माँ के पास जाकर कहता है कि जब वह बच्चा था तो माँ ही उसकी ढाल थी, अब वह खुद माँ के साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कावेरी भी भावुक होकर कहती है कि माँ की सबसे बड़ी ताकत उसका बेटा होता है और अब जब बेटा साथ है तो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। विद्या की आंखों में एक नई उम्मीद लौट आती है। तभी डॉक्टर शास्त्री अंदर आते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन की तैयारी शुरू करनी है। अरमान उन्हें देखकर धन्यवाद देता है और सोचता है कि चाचा सा ने उन्हें भेजा होगा, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें अंशुमान जी का कॉल आया था, उन्होंने ही कहा था कि केस प्रायोरिटी में लिया जाए। अरमान की नजर अबीरा पर जाती है और वह आंखों से ही समझ जाता है कि ये मदद उसी की तरफ से आई है। कावेरी कहती है कि हमने तो उनसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की, ये उनके अच्छे स्वभाव का सबूत है। डॉक्टर भी सहमति जताते हैं कि अंशुमान जैसे इंसान का साथ मिलना सौभाग्य की बात है। अंत में सब मिलकर विद्या को ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। अरमान, अबीरा और कावेरी उसे हिम्मत देते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा स्कूल पिकनिक का फॉर्म लेकर गीतांजलि के पास आती है और साइन करने की जिद करती है।
वह कहती है कि उसे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाना है, इसलिए फॉर्म पर साइन जरूरी है। लेकिन गीतांजलि मना कर देती है और समझाती है कि वह अभी उसकी मम्मी नहीं बनी है और कानूनी तौर पर फॉर्म पर केवल पेरेंट्स ही साइन कर सकते हैं। मायरा मासूमियत से बोलती है, आप मेरी मम्मा तो बनने वाले हो ना, फिर साइन करने में क्या हर्ज है। गीतांजलि उसे गार्डियन और गार्डन का फर्क समझाती है और कहती है कि जब वह उसकी माँ बन जाएगी तब सब फॉर्म्स पर साइन करेगी, लेकिन अभी नहीं। मायरा की मासूम जिद के आगे आखिरकार गीतांजलि झुक जाती है और बोलती है, ठीक है बाबा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करती हूँ, और साइन कर देती है। वहीं दूसरी ओर अरमान जब विद्या के कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि अभीरा अंशुमन से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। वह अंशुमन को थैंक यू बोलती है कि उसने सब कुछ इतनी जल्दी अरेंज कर दिया, वरना मदद मुश्किल थी। अंशुमन हंसते हुए कहता है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है। यह देखकर अरमान सोच में पड़ जाता है और महसूस करता है कि अंशुमन ही अभीरा और इस घर के लिए सही इंसान है, जैसा कि दादीसा ने कहा था। वह एक चिट्ठी लिखता है जिसमें अंशुमन को थैंक यू कहने और उसके पैसे लौटाने की बात लिखी होती है, लेकिन अभीरा वह चिट्ठी नहीं पढ़ती। बातों बातों में अभीरा अंशुमन से कहती है कि वह हॉस्पिटल बिल्स मेल कर दे ताकि वह आगे उसे चुका सके। अंशुमन कहता है कि वह सब उसकी सैलरी से कट जाएगा और ये कोई एहसान नहीं बल्कि बिजनेस का हिस्सा है। फिर वह मजाक में कहता है कि उसे पता चला है कि अभीरा ने एक ही दिन में सारी कॉफियां खत्म कर दी। इस पर अभीरा कहती है कि वो बस उस दिन डिस्टर्ब थी। कॉल कटने के बाद अभीरा देखती है कि अरमान चुपचाप और उदास जा रहा होता है, जिससे उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उधर तान्या के कमरे में किराना आती है और उसके कपड़ों के बड़े कलेक्शन को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वह कहती है कि भाभी को कॉल कर लेती हूँ और ताइसा की सर्जरी के बारे में पूछती है। तान्या बताती है कि डॉक्टर आ गए हैं और अंशुमन ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। किराना कहती है कि अगर अंशुमन न भी होते तो भी अभीरा भाभी जुगाड़ कर ही लेती। इस पर तान्या मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हारी भाभी तो जगजुगाड़ू है ही। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां तान्या मजाक में कैरा से कहती है कि उसने तुम्हारे भैया को फटाफट फंसा लिया होगा, लेकिन कैरा गुस्से में जवाब देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे भैया में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखती, बल्कि उसकी जिंदगी में पहले से कोई खास है। तान्या पूछती है कि क्या वो किसी अमीर फैमिली से है, तो कैरा बताती है कि नहीं, उसके परनाना तो अमीर थे लेकिन उसकी माँ एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। तान्या ताना मारते हुए कहती है कि तभी तो इतनी बड़ी शादी हुई, जरूर कोई लॉजिक होगा, जिस पर कैरा भड़क जाती है और कहती है कि तान्या, तुम्हें कुछ नहीं पता तो मत बोलो। दूसरी ओर अरमान को वो रात याद आती है जब उसने अभीरा से बात की थी। अभीरा एक आइसक्रीम लेकर अरमान के पास आती है और कहती है कि जिंदगी अब भले ही बदल गई हो, लेकिन दर्द तो दोनों के पास है। वह भावुक होकर कहती है कि अगर उनकी बेटी पुखी जिंदा होती तो आज कितनी बड़ी हो गई होती, उसे देख पाती, महसूस कर पाती। उसने अपने सारे बच्चे खो दिए, पहले दक्ष, फिर लक्ष्मण और फिर पुखी। वो जहां भी होगी खुश होगी, यही दुआ है। वो कहती है कि अरमान के पास मायरा है जिससे उसका मन बहल जाता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है और ममता तो बांटी नहीं जा सकती। अरमान यह सब सुनकर कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अभीरा उसे रोकना चाहती है, लेकिन अरमान की आंखों में आंसू देखकर उसे एहसास होता है कि शायद अरमान भी पुखी को नहीं भुला पाया है। वह खुद से जूझता है, अपना सिर ठोकता है और सोचता है कि क्या उसे अभीरा को सच्चाई बता देनी चाहिए या नहीं। अंत में अरमान जाने का फैसला करता है, लेकिन अभीरा उसे रोकती है और कहती है कि कम से कम माँ की सर्जरी तक रुक जाओ। अब देखना यह है कि क्या अरमान और अभीरा की अधूरी प्रेम कहानी आगे बढ़ पाएगी या फिर ये रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आगे एपिसोड पे बनिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।